हेलो दोस्तों, 5G स्टडी AK1 में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज के हम लोग इस सेशन में देखेंगे टॉप 20 जीके के बेहतरीन प्रश्न। और हाँ, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के सेशन में बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को करिए और कितना सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात का है कि मध्य प्रदेश का है कि राजस्थान का है कि छत्तीसगढ़ का है? तो गणगौर जो है हमारा, गणगौर राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। गणगौर राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। कहाँ का है? तो गणगौर जो हमारा हम लोगों का हो जाएगा राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन कहाँ गया? अगला क्वेश्चन, आदम का पुल या आदम्स ब्रिज स्थित है? आदम का पुल या आदम्स ब्रिज स्थित है कहाँ है? बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच, या भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच, या भारत और म्यांमार के बीच? तो आदम का पुल जो है कहाँ स्थित है? तो आदम का पुल जो है भारत और श्रीलंका के बीच है। आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन बनी थी? दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन बनी थी? मेहरुन्निसा बनी थी कि मुमताज महल बनी थी कि रजिया सुल्तान बनी थी कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला रजिया सुल्तान बनी थी। तो हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 84, एशिया का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट कौन सा है? एशिया का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट कौन सा है? बंगलुरु हवाई अड्डा, या राजीव गांधी हवाई अड्डा, या कोचीन हवाई अड्डा, या इंदिरा गांधी हवाई अड्डा? तो एशिया का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट कौन सा है दोस्तों? तो एशिया का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट राजीव गांधी हवाई अड्डा। एशिया का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट राजीव गांधी हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, कि हाकिम अजमल खान ने, कि बाल गंगाधर तिलक ने? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन, भारत का रूट तथा भारत की लौह एवं इस्पात के पेटी के नाम से कौन विख्यात है? भारत का रूट तथा भारत की लौह एवं इस्पात की पेटी के नाम से कौन विख्यात है? मालवा पठार, विंध्य पठार, या मेघालय पठार, या छोटा नागपुर पठार? तो कौन विख्यात है? तो छोटा नागपुर पठार जो हमारा है, छोटा नागपुर का पठार भारत का रूट तथा भारत का लौह एवं इस्पात की पेटी के नाम से विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? 1000 श्लोक हैं कि 1028 श्लोक हैं कि 1058 श्लोक हैं कि 1035 श्लोक हैं? तो ऋग्वेद में हमारा जो है 1028 टोटल श्लोक हैं। ऋग्वेद में 1028 श्लोक हैं। अगला क्वेश्चन, एक से अधिक राज्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? कोलकाता है कि पटना है कि लखनऊ है कि चंडीगढ़ है? तो एक से अधिक राज्यों की राजधानी हमारा चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए, बाघ के लिए, एक सींग वाला गैंडा के लिए, या हिरण के लिए? तो काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य जो है एक सींग वाला गैंडा के लिए
प्रसिद्ध है, किसके लिए? एक सींग वाले गेंडा के लिए। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेट्टा है कि गुरु स्वीकार है कि अनाई है कि कोडाईकनाल है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई है। अगला क्वेश्चन, जनगण मन राष्ट्रीय गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम किस लेख में प्रकाशित हुआ था? जनगण मन राष्ट्रीय गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम किस लेख में प्रकाशित हुआ? भारत विधाता लेख में कि तत्वबोधनी लेख में कि राष्ट्र जागृत लेख में कि इनमें से कोई नहीं? तो जनगण मन जो हमारा प्रकाशित हुआ था तो वो तत्वबोधनी लेख में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाते हैं? कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाते हैं? संविधान संशोधन प्रक्रिया या मौलिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या उपयुक्त सभी? तो कौन से निलंबित हो जाते हैं? तो मौलिक अधिकार जो है आपातकाल की स्थिति में निलंबित हो जाता है। मौलिक अधिकार आपात की स्थिति में निलंबित हो जाता है। मौलिक अधिकार आपात की स्थिति में निलंबित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने के लिए एक भारतीय नागरिक की निम्नतम आयु क्या होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो एक भारतीय की न्यूनतम आयु जो है राष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल निम्न में से कौन सी है? सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? नाग है, त्रिशूल है, पृथ्वी है या वायु है? तो सतह से सतह कौन मिसाइल मार करता है? तो पृथ्वी जो है हमारा सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 95, यानी कि इंडिया विंग्स फ्रीडम किसने लिखी थी? इंडिया विंग्स फ्रीडम किसने लिखी थी? पीटी जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी कि जेबी कृपलानी ने लिखी थी कि वल्लभ भाई पटेल ने लिखी थी कि अबुल कलाम आजाद ने लिखी थी? इंडिया विंग्स फ्रीडम जो है हमारा, इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आजाद ने लिखी थी। इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आजाद ने लिखी थी। क्वेश्चन है, नई मुद्रा करेंसी 2000 के नोटों के पृष्ठभाग पर कौन सा चित्र अंकित है? 2000 के नोट के पिछले भाग पर कौन सा चित्र अंकित है? लाल किला है कि सांची का स्तूप है कि ताजमहल है कि मंगलयान है? तो 2000 के पिछले भाग पर जो है हमारा मंगलयान है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? खड़गपुर है, पटना है कि गोरखपुर है कि भोपाल है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो हमारा गोरखपुर हो जाता है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में किसका उपबंध है? 36 से 51 किसका उपबंध है? मौलिक अधिकारों की प्रस्तावना की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कि मौलिक कर्तव्यों का? तो 36 से 51 क्या है? तो 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? यूरोप है कि एशिया है कि दक्षिणी अमेरिका है कि उत्तरी अमेरिका है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है हमारा एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर किससे जुड़े हुए हैं? हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर किससे जुड़े हुए हैं? रणजीत सागर से कि हुसैन सागर से कि निजाम सागर से कि नागार्जुन सागर से? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद जो है जुड़वा शहर हुसैन सागर से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? हुसैन सागर जी से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये थे टॉप 20 क्वेश्चन, हाँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न के सेट पाने के लिए, और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें।
इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैं साइंस का भी वीडियो अपलोड करता हूँ, वो भी बहुत ही बेहतरीन रहता है। तो साइंस के वीडियो को भी आप लोग देखा करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और चैनल को अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।